के ज़माने में कौन से नौजवान बर्बाद हो रहा है। ठीक है, आज की वीडियो में हम यही रखेंगे। तो कौन से नौजवान जिनको ब्रह्मचर्य की रुचि नहीं है और जो ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं मिली, वो तो बर्बाद बहुत तुरी इतनी बुरी तरह से हो रहे हैं ना, वो बर्बाद, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। और जिनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिल गई उनका जीवन बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना कोई का जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। तो श्रेष्ठ बनेगा तो ब्रह्मचर्य से। जब ब्रह्मचर्य की करो रक्षा और जीवन को कर अच्छा, तो यह कहना भाई गलत नहीं है, ये भी सही बात है। आज नौजवानों पर केस लग रहे हैं ब्रह्मचर्य नाश पर, क्योंकि जब शरीर का नाश होता है तो जीवन का नाश होता है, जब जीवन का नाश होता है तो सर्वनाश होता है व्यक्ति का। तो भाई इन नौजवानों को कोई नहीं बचाने वाला। अगर कोई ऐसी संगति मतलब मोबाइल भी होता है, हाँ, जो मोबाइल में होते हैं, मोबाइल को पहली बात तो जिसके अंदर ये भावना है ना ब्रह्मचर्य नाश की, वो तो नाश करता है, शरीर का नाश करता है, मनमानी कर्म भी करता है। तो इनसे देखो, अगर इनको समझाओ डायरेक्ट तो ये समझेंगे नहीं, इनका जीवन बर्बाद हो रहा है। और ये तो ईश्वर से याद न करना पड़ती है, जीवन को श्रेष्ठ बनाना पड़ता है, तो ईश्वर से याद करना पड़ता है। ये ईश्वर से याद ना करो तो ही जीवन अच्छा बनेगा, वरना जीवन अच्छा बनने वाला नहीं है। तो ब्रह्मचर्य से क्या है कि जिसको ब्रह्मचर्य की शिक्षा, अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य में रुचि रखते हैं, तो आप, हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि वो देवता है। देवता तो मृत्यु से भी विजय पा लेते हैं। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ऐसे नहीं कि अभी तो हम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे कि हम अभी अपने गांव बस्ती में रहते हैं, और जब अखंड ब्रह्मचर्य का पालन गुरुकुल में होता है, और उसके अलावा अखंड ब्रह्मचर्य का पालन और कहीं नहीं होता है, क्योंकि गुरुकुल में हमारी दिनचर्या रहती है। और हमने भी अच्छों का देख लिया है कि जो गुरुकुल में थे, और कोई देखता है, जैसे अगर एक व्यक्ति ये भी सोचता है कि भाई मैं ऐसा और ये ऐसा, ये भी गलत काम करते, ये भी कुकर्म करते हैं, और इसका शरीर ऐसा है, तो भाई उनको मत देखो, उनको मत देखो, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। अपना श्रेष्ठ बनाओ, वो तो कर रहे हैं। हाँ, हो सके तो उनको अच्छी सलाह बताओ, आपकी बातों उसको अच्छी नहीं लगती हैं भाई, जो ऐसे कर्म करता है ना, उनको, उन व्यक्ति को, उन माता पिता को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। कुछ तो ऐसे बोलते हैं कि विवाह क्यों हुआ, इसी के लिए तो हुआ है, भोग वासना के लिए मनमानी कर्म करो और जीवन को ऐसे बढ़ाओ। अरे जीवन तो सर्वनाश होता है। कहते जिस कुल में जीव हत्या होती है और उस कुल में कभी सुख शांति नहीं आती है, तो सच में सुख शांति नहीं आती है। और सुख शांति तभी आएगा तो परमात्मा ने दे रखी है हमें, तो उसी से आएगा सुख शांति। और सुख शांति, और इनको ये माता पिता तो, अब आज के माता पिता तो छोड़ो ना, ये किसी की मानते हैं, मनमानी कर्म करते। और इनके सामने जाओ तो ये बोलते हैं कि ये तो ज्ञान वाला है, जो ज़्यादा ज्ञान देता है। तो भाई आप इनसे दूर रहो, अगर आप ब्रह्मचर्य की रुचि रखते हो। ठीक है, और जो व्यक्ति इसका नाश करते तो इनका सर्वनाश होने वाला है, पतन हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाओ। भाई जिसको अगर ठोकर लगती है ना, किसी की चोट लगती है, तो वो तो चोट तय दर्द करती है। ठीक है, जैसे मानो कि हमें हाथ में चोट लगी, ठीक है, हाथ में चोट लगती है ना, तो हमें हाथ ही में असर करती है। इधर जैसे घुटी में टोक लगी, अपने शरीर में जैसे मानो कि अनजान में चोट नहीं लग जाती, ठोकर लग जाए तो वहीं दर्द करती है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य नाश करता है, शरीर का नाश, वो तड़प तड़प के मरता है और जीता है। अगर आप तड़प तड़प के जीना चाहते हो तो ऐसे जियो और इस शरीर का नाश करते रहो, और सुख को जाना है और शांति में रहना है और ईश्वर की गोदी में बैठना है। तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और धर्म युक्त शास्त्र युक्त हमें कर्म करना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। तो भाई शास्त्र अनुसार कर्म करो। अगर आप इतना समझते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन, तो आप शास्त्र भी पढ़ सकते हो, शास्त्र को पढ़ो, हमारे ऋषि मुनियों को पढ़ो। और अब करते हैं बात कलयुग की। ठीक है, कि कलयुग है कि सतयुग है, क्या है। हम नहीं मानते कलयुग को, क्योंकि पहले से हमारी संस्कृति होगी ख़त्म। और ये सोचो कि जिन्होंने अपना शरीर को बलिदान किया है, तो क्या उनने इसलिए किया था कि हमारे जाने के बाद हमारे देश की बेटियां निर्वस्त्र घूमते फिरें और पटे पटे कपड़े पहने और ऐसे जींस के कपड़े पहने? और क्या इसलिए हुआ है कि
हमारी देश की बेटियां बड़े बड़े मंचन पर निर्वस्त्र डांस करें। आज देखो ऐसी ही संस्कृति की, और सिर्फ हिंदू ही कहता है, हिंदू ही के मुंह से निकलता है कि घोर कलयुग आ गया। क्या केस लग रहे हैं अनधर्मों में, लग रहा है कि ज़्यादा हिंदू में, ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, हिंदू में। तो हमारी संस्कृति हो गई ख़त्म, और इन नौजवानों को इनको शिक्षा नहीं मिल रही, और शिक्षा वही देते हैं और वही श्रेष्ठ बनाते हैं जो आर्य होगा और जो गुरुकुल की शिक्षा मिली होगी। क्योंकि हमें भी शिक्षा मिली तो हमने अपने एक लक्ष्य को, उसको लक्ष्य प्राप्त किया, और उस लक्ष्य को हमें परमात्मा की, ईश्वर की कृपा रहेगी तो हम उसको पूरा करेंगे और हर नौजवानों को आर्य बनाएंगे। आर्य की जब ब्रह्मचर्य की होगी, जब हमारे कुल वंश परिवार में और समाज में जब ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी तो हमारे कुल वंश परिवार की उन्नति होगी और खुशियाँ आ जाएंगी और सुख शांति से भरे रहेंगे। ब्रह्मचर्य के बिना पूरा जीवन अधूरा है। और हम तो कहते हैं कि मृत्यु आ जाए सामने से वो स्वीकार कर लेना। ऋषि मुनि तो यही कहते हैं, मृत्यु आ जाए सामने बेटा वो स्वीकार कर लेना, लेकिन ब्रह्मचर्य ना स्वीकार नहीं करना। ब्रह्मचर्य से आदमी तड़प तड़प के मरता जीता, उसको वही बर्बाद हो जाता, उसका व्यक्ति का सर्वनाश और अकाल मृत्यु ब्रह्मचर्य से होती हैं। अभी नौजवानों को ऐसी बीमारी हो रही हैं कि डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे हैं इनको बीमारी है क्या, और इनको बीमारी तो है नहीं। अभी ऐसे केस देखने को मिलता है। अभी हॉस्पिटल में जाओ, नए नौजवान आते हैं, पता नहीं क्या क्या हो गया शरीर में, रोगी हो गए हैं। रोग तो घेर जाते हैं, जो ब्रह्मचर्य नाश करता है ना, उसको रोग तो घेर जाते हैं। रोग बीमारी ये उसमें फंसा रहता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को देखो तो अभी तक हमारे गुरुदेव बोलते हैं, हमने तो बेटा इंजेक्शन अभी लगवाया नहीं है। डॉक्टर के इंजेक्शन क्या होता है, और ऐसा नहीं कि अगर कोई मोटा होगा तभी वो ब्रह्मचर्य, नहीं। हमारे गुरुदेव है ना पतले हैं, उनका नाम है अग्निदेव जी। वो पतले हैं और वो भी कमज़ोर है, लेकिन जहाँ बोलते हैं ना तो अच्छों का पसीना छूट जाता है, और बोलते तो अश्रु भी निकल आते हैं। अभी कहीं हम उनके वचन सुनते हैं ना तो शहीदों के ऊपर बोले वो, तो हमें आँखों में आंसू आ जाते हैं उनको देख कर। और उनकी तो वीडियो देखो तो इतना शांति मिलती है, और हम भी उन्हीं की वीडियो देखते थे तो शांति मिलती है। तो अच्छी संगत करो और जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, और जीवन को श्रेष्ठ बन जाएगा तो अपने समाज का उन्नति होगा, ठीक है। और जो भी हमारे भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, आप बहुत बड़े इंसान हैं, हम तो बहुत बड़े मानव, और आप तो देवता के समान हो। अगर जो हमारे गुरुदेव कहते कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो देवता के ही समान हो, देवता तो मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। तो भाई ब्रह्मचर्य को कठोर बनाओ और अच्छा तपाओ, अपने आप को तपाओ, फिर जाना जो जहाँ गृहस्थी में जाना, ठीक है। तो पहले अपना ब्रह्मचर्य को तपाओ, ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठ बनाओ, अच्छे कठोरता बन जाओ, और बोलने की आवाज़ निकालो कि जहाँ आप बोलो कि वहाँ से लोगों को ऐसा तो होना चाहिए कि हाँ कुछ है ब्रह्मचर्य की ताकत। नहीं, लोग हंसी करते हैं, भाई हंसी करने दो, अपना जीवन लक्ष्य बनाओ, और मानो कि आपने शरीर का नाश किया तो इसकी कीमत यही चुकाना पड़ेगी। ये हर वीडियो में बोलते ठीक है, इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और ईश्वर है ना हाथ पैर तोड़ के रख देगा, ये ध्यान करने, अंधा बना देगा अगर आपने ब्रह्मचर्य नाश किया, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य नाश नहीं करना है और जीवन को आगे बढ़ाना है, चाहे भलाई कुछ भी हो जाए, हमें शरीर की रक्षा करना है। परमात्मा ने दी है, परमात्मा ने बनाया है, वही जाएगा, नहीं तो ईश्वर आपके हाथ पैर तोड़ देगा और अंधा कर देगा। समय से आने से पहले आपका जीवन सर्वनाश और नरक में हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो का विषय ये था कि आज के नौजवान कैसे बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब के लिए आप सभी को नमस्ते, ठीक है। नमस्ते और धन्यवाद।